हरिओम। प्राचीन काल में अधिकांश विद्यार्थियों में संयमादि गुण विद्यमान रहते थे। इसी कारण उस समय के विद्यार्थी मेधावी होते थे। उस समय संयतेंद्रियता विद्यार्थियों में सहज ही पाई जाती थी। विद्या अध्ययन के समय वे लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते थे। खान पान का पूरा संयम रहता था। मन को चंचल करने वाले पदार्थों से बिल्कुल परहेज किया जाता था। विद्यार्थियों का जीवन त्यागमय होता था। उनका जीवन श्रद्धामय होता था और उनका लक्ष्य विशुद्ध ज्ञान होता था। भगवत भक्त गुरुजन विद्यार्थियों में दृढ़ता लाने के लिए उनकी परीक्षा लिया करते थे और कभी कभी उनके साथ कठोरता भी बरतते थे। परंतु उन दिनों आस्तिक विद्यार्थी वर्ग सहनशील होता था और कठोरता की कसौटी पर वह खरा उतरता था। एकलव्य, उपमन्यु, आरुणि इत्यादि अब भी अपनी गुरु निष्ठा के लिए स्मरणीय है। बालक आरुणि में श्रद्धा, तत्परता और संयतेंद्रियता की पराकाष्ठा थी। गुरुवर धौम्य की आज्ञा ही उनका जीवन था। वर्षा काल में गुरुजी की खेत की मेड़ टूट गई थी। यदि खेत की मेड़ ठीक करके बांध को पक्का न किया जाता तो खेती के नष्ट होने की पूर्ण आशंका थी। गुरुजी चिंतित हो उठे। बालक आरुणि इसे कैसे सहन कर सकता था। गुरुवर की आज्ञा मिली और वह खेत की मेड़ ठीक करने को तैयार हो गया। आरुणि के पहुँचते पहुँचते खेत का बांध टूट चुका था। वर्षा तेजी से हो रही थी। अब बेचारा अकेला आरुणि क्या करता। एक ओर खेत के बांध ठीक करने की गुरु आज्ञा थी और दूसरी ओर थी वर्षा और ठंड। कोई उसको रास्ता नहीं सूझा उनको और अंत में आरुणि स्वयं ही खेत की मेड़ बनकर लेट गए। खेत में पानी जाना बंद हो गया, परंतु ठंड और वर्षा के पानी से वे मूर्छित से हो गए। रात्रि बीती, दूसरा दिन आया। आरुणि खेत की मेड़ ठीक करके नहीं लौटे। अध्ययन काल में आरुणि को अनुपस्थित देखकर गुरुजी चिंतित हो उठे। आरुणि बेटा पुकारते पुकारते गुरुजी खेत में जा पहुँचे। पानी से सर्वथा मूर्छित अवस्था में खेत की मेड़ बने आरुणि को देखकर गुरुजी अपने आंसू रोक न सके। उन्होंने आरुणि को उठाकर हृदय से लगा लिया और आश्रम में आए। उपचार से शिष्य आरुणि होश में आए। बेटा, अब तुम्हें अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बिना अध्ययन किए ही विद्या प्राप्त हो जाएगी। गदगद कंठ से गुरुजी ने आरुणि को आशीर्वाद दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से आरुणि को सचमुच बिना पढ़े ही समस्त विद्याओं का ज्ञान हो गया और वे वेद के पारंगत विद्वान हुए। यद्यपि आज का छात्र विद्या अध्ययन एवं गुरु सेवा का समन्वय नहीं कर पाता है, परंतु ये उदाहरण असत्य नहीं है। आरुणि ने उपयुक्त तीनों सूत्रों से ही समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली थीं। तो प्राचीन काल में ऐसे होते थे शिष्य, और जो शिष्य शिक्षा के लिए जो विद्या प्राप्ति के जो महत्वपूर्ण जो सूत्र होते थे, जैसे कि विद्यार्थियों के लिए विद्या प्राप्ति के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं: श्रद्धा, तत्परता और संयतेंद्रियता। विद्यार्थियों के लिए ये तीनों सूत्र सफलता के परम साधन हैं। इन साधनों को अपनाने पर विद्यार्थियों के हृदय में विद्या स्वयं स्फुरित होती है। पहला सूत्र है श्रद्धा। गुरु के प्रति पूज्यता और उत्तमता का भाव और विश्वास होना ही श्रद्धा है। दूसरा सूत्र है तत्परता। तत्परता का तात्पर्य है लगन और परिश्रम। श्रद्धा के साथ विद्या सीखने की लगन और उसके लिए परिश्रम करना भी नितांत आवश्यक है। तीसरा सूत्र है संयतेंद्रियता। संयतेंद्रियता का अर्थ है मन एवं इंद्रियों को वश में रखना। उनकी विषयों से विरक्ति होते हुए बिना श्रद्धा एवं तत्परता दोनों ही ना तो पनप सकती हैं और ना स्थायी रह सकती हैं। चंचल मन, इंद्रिय एवं चित्त से ज्ञान वैसे ही निकल जाता है जैसे भिस्ती के पेट से जल। तो प्राचीन समय के जो शिष्य रहते थे, उनमें जो बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, जैसे कि एकलव्य, उपमन्यु, आरुणि, इनमें श्रद्धा, तत्परता और संयतेंद्रियता की पराकाष्ठा रहती थी।